जिस चमत्कार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जय माता दी, मेरा नाम अक्षय वर्मा है और आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं छोटी दौलतपुर की बसंती दुर्गा माता रानी की महिमा। दोस्तों, हर गांव की अपनी पहचान होती है, लेकिन छोटी दौलतपुर की पहचान है मां बसंती दुर्गा की अटूट आस्था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है, ये विश्वास का आधार है, ये मां का स्नेह है। बसंती रूप का महत्व। बसंती जब ठंड विदा लेती है, जब खेतों में हरियाली छा जाती है, जब प्रकृति मुस्कुराने लगती है, उसी समय मां दुर्गा बसंती रूप में विराजमान होती है। बसंती रूप का अर्थ है नई शुरुआत, नई उम्मीद, नई ऊर्जा। छोटी दौलतपुर में जब बसंती दुर्गा की स्थापना होती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। ढोल बजते हैं, शंख गूंजते हैं और हर दिल से एक ही आवाज आती है, जय माता दी। गांव की आस्था की कहानी कहते हैं। बहुत साल पहले गांव में कठिन समय आया था। लोग परेशान थे, समस्याएं बढ़ रही थी। तब गांव के बुजुर्गों ने मिलकर मां बसंती दुर्गा की विशेष पूजा रखी। 9 दिन तक भजन, अखंड ज्योति, सच्चे मन से प्रार्थना और फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। लोगों के काम बनने लगे, खुशियां लौट आई। तभी से छोटी दौलतपुर में मां की आस्था और भी गहरी हो गई। माता का दिव्य स्वरूप। जब आप पंडाल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है माता के तेजस्वी चेहरे पर, सिंह पर सवार, हाथों में त्रिशूल, आंखों में करुणा और शक्ति का संगम। ऐसा लगता है जैसे मां कह रही हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, दिल अपने आप झुक जाता है। उत्सव का दृश्य छोटी दौलतपुर में बसंती दुर्गा पूजा के दौरान रंग बिरंगी रोशनी, भजन की मधुर धुन, बच्चों की हंसी, युवाओं की सेवा, पूरा गांव एक परिवार बन जाता है। मां के दरबार में अमीर गरीब का कोई नहीं होता, सब एक समान। यही तो सच्ची भक्ति है। माता का संदेश मां दुर्गा हमें सिखाती है, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो, अपने अंदर की कमजोरी को हराओ, बल्कि एक जीवित आस्था है। दोस्तों, हर गांव की एक पहचान होती है, लेकिन छोटी दौलतपुर की पहचान है मां बसंती दुर्गा का आशीर्वाद। ये सिर्फ प्रतिमा नहीं, ये शक्ति है, ये विश्वास है, ये वह मां है जो संकट में डाल बनकर खड़ी हो जाती है। बसंत और मां का आगमन। बसंत जब धरती पर हरियाली छा जाती है, जब खेतों में सरसों सोने की तरह चमकती है, जब पेड़ों पर नई कोंपलें जम लेती हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मां का स्वागत कर रही हो। बसंती दुर्गा का रूप नई शुरुआत का प्रतीक है, नई उम्मीद का प्रतीक है। छोटी दौलतपुर में जब माता की स्थापना होती है तो पूरा गांव जैसे ऊर्जा से भर जाता है। संकट का समय। कई वर्ष पहले गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश नहीं हुई, खेती सूख गई, लोगों के घरों में चिंता थी। बुजुर्ग इकट्ठा हुए, दिया जलाया गया और निर्णय हुआ, अब मां की शरण में ही समाधान है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जली, भजन गूंजते रहे, लोगों ने व्रत रखा। 10वें दिन आसमान बदला, बादल घिरे, बारिश हुई और उसी दिन से बसंती दुर्गा की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। माता का स्वरूप। जब आप पंडाल में प्रवेश करते हैं, पीले और लाल फूलों से सजा दरबार, सिना पर विराजमान माता, आंखों में तेज, हाथों में त्रिशूल। ऐसा लगता है जैसे मां कह रही हो, डर मत, अन्याय के सामने झुक मत, मैं तेरे साथ हूं। चमत्कार की कथा। एक युवक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसकी मां ने माता के सामने दीप जलाया और कहा, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो हर साल सेवा करूंगी। कुछ ही दिनों में हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान। गांव में चर्चा मां ने सुन ली। आज भी वह परिवार सबसे पहले सेवा करता है। उत्सव का दृश्य। ढोल की आवाज, शंख की गूंज, घंटियों की ध्वनि। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, युवा सेवा करते हैं, बुजुर्ग भजन गाते हैं। पूरा छोटी दौलतपुर एक परिवार बन जाता है। माता का संदेश मां बसंती दुर्गा सिखाती है, अगर जीवन में अंधेरा है तो याद रखो, बसंत आएगा। अगर लोग तुम्हें कमजोर समझे तो शक्ति बनो। अगर रास्ता कठिन हो तो विश्वास मत छोड़ो। रहस्यमयी रात। एक वर्ष अचानक तेज आंधी आई, हिलने लगा। लोग डर गए, लेकिन सुबह देखा गया पूरे पंडाल को नुकसान हुआ, पर माता की प्रतिमा वैसी की वैसी। लोगों ने कहा, मां ने खुद रक्षा की। उस दिन के बाद भक्ति और नतमक संदेश। दोस्तों, अगर कभी जीवन में निराशा आए, अगर लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस दिल से बोलो, जय माता दी। मां अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। छोटी दौलतपुर की बसंती दुर्गा सिर्फ गांव की नहीं, हर उस व्यक्ति की मां है जो सच्चे मन से पुकारता है।
8 से आगे का पावरफुल कंटिन्यूएशन दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल और ड्रामेटिक फ्लो में। इसको अगर तू धीरे धीरे भारी आवाज और पॉज के साथ बोलेगा तो 20 to 25 मिनट इजीली हो जाएगा। छोटी दौलतपुर की बसंती दुर्गा माता रानी, अध्याय 8 से आगे, अंतिम उत्कर्ष और आस्था की विजय। अध्याय 8, वह बालक जिसकी आवाज लौट आई। दोस्तों, ये घटना आज भी छोटी दौलतपुर में सुनाई जाती है। एक छोटा बालक था जो कई महीनों से बोल नहीं पा रहा था। माता पिता डॉक्टरों के पास गए, इलाज हुआ, लेकिन सुधार नहीं। नवरात्रि के समय उसकी माँ उसे लेकर बसंती दुर्गा के दरबार आई। उसने माता के चरणों में सिर रखकर कहा, माँ, मेरे बच्चे की आवाज लौटा दो। आरती के समय जब पूरा पंडाल जय माता दी बोल रहा था, तभी अचानक वह बालक धीरे से बोला, माँ। पहले धीमे, फिर साफ, पूरा पंडाल स्तब्ध। माँ की कृपा का साक्षात अनुभव। आज वह बालक बड़ा हो चुका है। हर साल माता के दरबार में भजन गाता है। यहाँ 5 सेकंड का भावनात्मक विराम लेना। अध्याय 9, परीक्षा की घड़ी। हर भक्ति की तरह यहाँ भी परीक्षा आई। एक वर्ष कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, यह सब अंधविश्वास है। गांव के लोग शांत रहे। उन्होंने कहा, जिसने मां की कृपा महसूस की है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उस वर्ष भी पूजा हुई, हव्य हुई और पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ी, क्योंकि आस्था कभी डर से नहीं टूटती। अध्याय 10, बसंती दुर्गा और नई पीढ़ी। आज छोटी दौलतपुर के युवा सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि सेवा करते हैं। रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, गरीबों को भोजन। क्योंकि बसंती दुर्गा का संदेश सिर्फ आरती तक सीमित नहीं बल्कि कर्म में दिखता है। मां सिखाती है, शक्ति का मतलब सिर्फ बल नहीं बल्कि दूसरों के लिए खड़ा होना है। अध्याय 11, वह स्वप्न। एक बुजुर्ग ने एक बार सपना देखा। माता बसंती दुर्गा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, जब तक इस गांव में प्रेम रहेगा मैं यहीं रहूंगी। सुबह उसने यह सपना सबको बताया। लोगों ने इसे संदेश माना। तभी से गांव में झगड़े कम हुए। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। अध्याय 12, अंतिम संदेश। दोस्तों, बसंती दुर्गा की कथा सिर्फ छोटी दौलतपुर की नहीं है। ये हर उस दिल की कहानी है जो संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता। अगर जीवन में समस्या है तो मां का नाम लो। अगर डर है तो साहस मांगो। अगर निराशा है तो बसंत की प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर सर्दी के बाद बसंत आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। भावपूर्ण समापन। आज अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो शायद मां ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बसंत आए तो दिल से बोलिए, जय माता दी। आगे की महागाथा, विश्वास, परीक्षा और विजय। अध्याय 1, आस्था की परीक्षा। दोस्तों, जहां आस्था होती है वहां परीक्षा भी होती है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूजा की तैयारी पूरी थी, पंडाल सजा हुआ था, लेकिन अचानक आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। चंदा कम पड़ा, सामग्री अधूरी रह गई। लोगों के मन में चिंता थी, क्या इस बार पूजा रुक जाएगी? तभी गांव की एक बुजुर्ग माता आगे आई। उन्होंने कहा, जब नीयत सच्ची हो तो मां खुद रास्ता बनाती है। अगले ही दिन अचानक बाहर काम करने वाले गांव के युवक ने सहायता भेजी। सामग्री पूरी हुई, पंडाल पहले से भी भव्य बना। लोगों ने महसूस किया, यह संयोग नहीं, ये मां की व्यवस्था थी। अध्याय 2, वह रात जिसे कोई नहीं भूला। एक साल बसंती पूजा के दौरान आधी रात को तेज हवा चलने लगी। लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। कुछ लोग डर गए, लेकिन उसी समय घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक बुझा नहीं। लोगों ने देखा, अंधेरे में भी माता का चेहरा चमक रहा था। उस रात गांव के बुजुर्ग बोले, मां यहां है, डरने की जरूरत नहीं। सुबह तक सब शांत हो गया, लेकिन वह घटना आज भी लोगों की जुबान पर है। अध्याय 3, एक बेटी की मनोकामना। छोटी दौलतपुर की एक बेटी की शादी में रुकावट आ रही थी। रिश्ते आते, टूट जाते। वह हर दिन माता के दरबार में आती, बस एक ही प्रार्थना, मां मेरी लाज रखना। नवरात्रि के आखिरी दिन एक अच्छा रिश्ता आया। शादी तय हुई। आज वह बेटी हर साल अपने बच्चों के साथ सबसे पहले माता के दर्शन करने आती है। वह कहती है, मां ने मेरी सुन ली। अध्याय 4, युवाओं के लिए संदेश। बसंती दुर्गा सिर्फ पूजा का नाम नहीं है, ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। मां हमें सिखाती है, डर से भागो मत, असफलता से टूटो मत, गलत रास्ते पर मत जाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अध्याय 22, सेवा की परंपरा। छोटी दौलतपुर में बसंती पूजा के समय सबसे सुंदर चीज क्या है जानते हो?
सेवा, कोई पानी पिलाता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई सफाई करता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब माँ के बच्चे हैं। और शायद यही वजह है कि माँ की कृपा इस गांव पर बनी रहती है। अध्याय 6, एक और चमत्कार। एक बार पंडाल में अचानक आग की छोटी सी घटना हुई। लोग घबरा गए, लेकिन आग फैलने से पहले ही बारिश की हल्की फुहार शुरू हो गई। आग बुझ गई, नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने कहा, माँ ने खुद रक्षा की। भावनात्मक संदेश दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम कभी अकेले नहीं। जब तक माँ का आशीर्वाद है, तब तक कोई संकट बड़ा नहीं। बस हमें विश्वास बनाए रखना है। अध्याय 7, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज चोटी दौलतपुर के बच्चे बसंती दुर्गा की कथा सुनते हुए बड़े हो रहे हैं। उन्हें सिखाया जाता है सत्य का साथ देना, माता पिता सम्मान करना और गलत रास्ते से दूर रहना। यही असली आशीर्वाद है, भक्ति की पराकाष्ठा और मां की अंतिम परीक्षा। अध्याय 13, वह किसान जिसकी जमीन बची। दोस्तों, चोटी दौलतपुर का एक गरीब किसान था। उसकी जमीन ही उसका सब कुछ थी। एक साल कर्ज बढ़ गया, जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई। वह टूटा हुआ मन लेकर बसंती दुर्गा माता के दरबार में आया। उसने कहा, मां, अगर ये जमीन चली गई तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसने 9 दिन तक सेवा की, सफाई की, प्रसाद बांटा। नवरात्रि के आखिरी दिन उसे अचानक खबर मिली, सरकारी योजना में उसका नाम आ गया है। कर्ज का बड़ा हिस्सा माफ, जमीन बच गई। वह किसान रो पड़ा। लोगों ने कहा, मां ने फिर सुन सेकंड का भावनात्मक विराम। अध्याय 14, जब पूरा गांव एक हुआ। एक बार गांव में 2 परिवारों के बीच बड़ा विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि लोग 2 हिस्सों में बंट गए। बसंती पूजा आने वाली थी। लोगों को डर था, इस बार माहौल खराब रहेगा। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, अगर मां के दरबार में भी हम एक नहीं हुए तो पूजा का क्या अर्थ। नवरात्रि की पहली आरती में दोनों परिवारों ने एक साथ दीप जलाया। आंखों में आंसू थे, दिल में पश्चाताप। मां के सामने झुककर उन्होंने माफी मांगी। उस दिन से गांव ने सीखा, बसंती दुर्गा सिर्फ चमत्कार नहीं करती, वह दिल भी जोड़ती है। अध्याय 25, वह रात जब घंटियां अपने आप बजीं। 1 साल की बात है। आधी रात को मंदिर बंद था, लेकिन पहरेदार ने सुना, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे पारूं बोली माँ। हम नशा नहीं करेंगे, हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। हर साल पूजा के अंतिम दिन वे माता के सामने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा लेते हैं। यही असली चमत्कार है, जब मन बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। अध्याय 7, एक मां की अंतिम पुकार। एक बुजुर्ग महिला थी, जीवन के अंतिम दिनों में थी। उसने अपने बेटे से कहा, मुझे एक बार बसंती दुर्गा के दर्शन करा दो। उसे स्ट्रेचर पर लाकर माता के सामने बैठाया गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके परिवार ने कहा वह शांति से गई, क्योंकि उसने मां के दर्शन कर लिए थे। अध्याय 8, अंतिम संदेश। दोस्तों, बसंती दुर्गा की कथा सिर्फ घटनाएं नहीं है, यह विश्वास की धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है। अगर आपके जीवन में संकट है तो हार मत मानो। अगर लोग आपका साथ छोड़ दें तो मां का नाम लो। अगर रास्ता अंधेरा हो तो याद रखो, बसंत आने वाला है। भावपूर्ण समापन। आज अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो शायद ये भी मां की इच्छा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शक्ति, साहस और शांति आए तो दिल से बोलिए, जय माता दी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मां मुझे भी शक्ति दो। मां बसंती दुर्गा आपके जीवन में बसंत लेकर आए। जय माता दी।